अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें, अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चले अब बात करते हैं मुंबई के वेदर की। बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार हो रहा है। मतलब इतनी बारिशें हो रही है, इतनी बारिशें हो रही है, सच बोलूं मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे जुलाई में आना चाहिए था, क्योंकि जून में इतना नहीं हुआ। अब जैसे ही जून का एंड स्टार्ट हुआ एकदम से इतनी बारिशें, मतलब कई टाइम तो ऐसे हो रहा है कि रुक ही नहीं रहा है। तो आज मैं थोड़ा सा गई थी मार्केट की तरफ, भुलेश्वर मार्केट की तरफ इतनी थी। हालांकि आज संडे है, सब बोल रहे थे कि आज इस तरह रश नहीं है। हाँ, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो ज़रूरत की थी मैंने वो बाई किए। और अच्छा लगा मुझे। वो मार्केट भी अच्छी, मतलब हर चीज़ अवेलेबल है, कपड़े क्या, बच्चों के क्या, टॉयज़ क्या, हर चीज़। अब आ जाते हैं दुआ जहरा के ऊपर। बिल्कुल बोल ही नहीं पाती हूँ दुआ जहरा के केस में, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड जो रिपोर्टर है वो हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। तो मैं सोचती हूँ उनका बात करना ही बेहतर है, मैं क्या बोलूँ। हाँ, हम लोग हमेशा मेहदी साहब के साथ हैं, मेहदी अली काज़मी के साथ, और हम उनके साथ ज़रूर देंगे, हम उनकी ही सपोर्ट करेंगे। पर एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, एक लड़की 3 महीने से अगर किसी और के पास है और वो कहती है हमारी शादी हो गई है, और वो लड़की इस तरह की हरकत कर रही कि खुश है, हर चीज़ है। मैं नहीं समझती कि उसको ज़बरदस्ती लाके भी क्या करेंगे। उसको छोटी है ठीक है, बट उसने जो डिसीजन लिया वो तो बिल्कुल एक मैच्योर औरत की तरह दिया। मतलब बचपने में इंसान से गलती हो जाती है, मैं मानती हूँ इस बात को। हमारे बच्चे बहुत गलतियाँ कर लेते हैं, और जब एक एज में जाते हैं 14-15 शायद, उस टाइम उनको तो वो होश मोश ख़त्म हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ों में वो एग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब ज़िद करना, ये सब करना, उनमें स्टेप लेना किसी भी बच्ची के लिए बिल्कुल गलत है। मैं कभी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगी। दुआ ज़हरा के ऊपर सिंपैथी है मुझे, अगर वो फंसी हुई है। अगर वो फंसी हुई नहीं है, सच में उसको किसी ने किडनैप वगैरह नहीं किया है जिस तरह उसके डैड कह रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ ऐसे लड़की अल्लाह किसी को ना दे। इस तरह की लड़की जिसने माँ बाप को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, अगर वो अपनी मर्ज़ी से गई है। सबसे बड़ी बात है, मैं पहले बोल रही हूँ कि अगर वो अपनी मर्ज़ी से गई है, और जिस तरह से पाकिस्तान ने, हाई कोर्ट ने उस केस का फैसला सुनाया कि लड़की को छोड़ दी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों किया। और किया भी तो कितना गलत किया। मतलब पूरी कंट्री की, पाकिस्तान की यंग जो जनरेशन है, जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उन पर क्या असर होगा इस चीज़ का। कभी उन लोगों ने सोचा? हर वो लड़का लड़की, खासकर लड़कियां, मतलब 14, 15, 13 की होते ही बॉयफ्रेंड पकड़ लेंगे और उसके बाद माँ बाप से कहेंगे हमारी शादी कर दो। और जब माँ बाप शादी नहीं कराएंगे तो माँ बाप पर झूठा इल्ज़ाम देके भाग जाएंगे। पहले माँ बाप को परेशान करो, उसके बाद पकड़े जाओ तो बोलो हाँ मेरे माँ बाप मुझे मारते थे, पीटते थे। तो हाई कोर्ट ने इसकी बात को इतनी वैल्यू क्यों दिया? मतलब हर वो चीज़, उसके बर्थ सर्टिफिकेट, हर वो चीज़ उन्होंने झुटला दी। सिर्फ उसको एक एक डॉक्टर ने उसका क्या किया, टेस्ट लिया और उसको छोड़ दी गई। पर उन्होंने ऐसा, मतलब केस का फैसला कैसे सुना दिया। और जुनैरा माहम जैसी औरत पर तो बात करना मतलब बिल्कुल बेकार है। वो इतनी मुझे गिरी हुई औरत लगती है। वो भी वही इन चीज़ों को सपोर्ट करेगा। दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? चाहे किसी की बेटी हो, ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान की है, कहीं की भी बच्ची हो, क्या 14, 15 की लड़कियों को भाग जाना चाहिए घर से? और वो जो बार बार इंटरव्यू लेती है और लेके उसके बाप के खिलाफ बार बार उसको रिपीट करवाती है। आप लोग उसकी इंटरव्यू आप लोगों ने देखा, एक ही बातों को रिपीट करवा रही है, एक ही बातों को रिपीट करवा रही है। मतलब कुछ नया नहीं है उसके पास। तुम क्यों भागी हो? तुमने कौन सा कपड़ा पहना है? मेकअप तुमने, हमें वो सब जानने में कोई इंटरेस्ट है कि उसने मेकअप क्यों किया और किस लिए किया है? मतलब जुनेरा का इंटरव्यू इतना घटिया और इतना नीच लेवल का है जिसकी कोई औकात नहीं है। चलो हम मानते हैं कि ये लड़की खुद भाग के गई है, हर चीज़ इसने खुद किया, तो इसका क्या मतलब? हम इसको सपोर्ट करें, हम इसको आज़ादी दें कि हाँ तुमने, शाबाशी दें, हाँ बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया।
अभी हमारे घर की हर वो लड़की जिसको भी माँ बाप शादी नहीं कराएंगे अपनी मर्जी से, वो अपने माँ बाप का मुंह काला करके घर छोड़ के भाग जाए लड़कों के साथ। पहले तो माँ बाप को परेशान करे कि हमारी लड़की कहाँ गई है, गायब हो गई है, किसी ने मार तो नहीं दिया, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में ये सब चीज़ें आम हैं। लड़कियों को उठा ली जाती है, उनकी इज्जत लूट ली जाती है, मार दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो माँ बाप को उस दौर से गुजारो। और उसके बाद एक जुनेरा जैसी औरत वो आती है, आके उनका इंटरव्यू पे इंटरव्यू लेती है, कभी डिनर पे बुला रही है सजाकर, कभी। अच्छा मुझे बताए, जो रिपोर्टर गए थे, न्यूज़ रिपोर्टर, उसमें इतने बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्टर हैं, मतलब काफ़ी लोग हैं जो मेहदी अली काज़मी साहब के साथ हैं। उनमें से एक रिपोर्टर वहाँ नहीं थी, बाकी इसने पता नहीं किस किस रिपोर्टर को बुलाया हुआ था। सबके थोड़े थोड़े क्लिप्स दिखा दिए उसने, थोड़े थोड़े ये कर दी, खुद 2 मिनट उससे बातें कर लिया। इतना उसको मेकअप थोप के, मतलब वो नॉर्मल थी, इतने टाइम तक नॉर्मल थी। जब से जुनैरा से इंटरव्यू में आ रही है तब से उसकी मेकअप, आप लोगों ने गौर किया है, डेविल बना के उसको लेकर आ रहे हैं मेकअप कर करके। मतलब एक 14 ईयर की बच्ची को इतना मेकअप भर के, फाउंडेशन, लिपस्टिक, आई लैशेस, पता नहीं क्या क्या डाल के उसको सजा धजा के बिठा दिया। वो लड़का जो साथ है, मैं कुछ उसके लिए बुरा नहीं बोलूँगी, क्योंकि घटिया है, अच्छा है, बुरा है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ किसका कसूर है। लेकिन जो भी उसके घर वाले कर रहे हैं, चाहे उसकी माँ कर रही है, बेइंतहा घटिया हरकत है। अल्लाह ने उनको बेटियां नहीं दी, इसका मतलब क्या है? एक बेटी वाली माँ का परेशानी नहीं समझ सकते? घर से एक लड़की जवान घर से गायब हो, माँ बाप का क्या हशर होता है। इस औरत का, जहीर की जो माँ है, 2 दिन इसकी बेटे को कोई गायब कर दे तो इसको एक बार तरस नहीं आया कि नहीं उसके माँ बाप किस अजाब से गुजर रहे हैं, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि लोग आजकल पैसों के लिए, फेमस होने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, और यूट्यूब ने पैसे कमाने का एक ज़रिया देके, और नेगेटिव चीज़ें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स का मैंने देखा है जो गालियाँ देती है गंदी गंदी, जो गंदगी शो करते हैं, वल्गर चीज़ें कर रही हैं, कि उनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं। क्या बोलेंगे, नहीं ये फैमिली ब्लॉग है, ये लोग तो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। दूसरे जो कैमरे के पीछे से बात कर रहे हैं, हम हो गए, या पर्दे में, हिजाब में, नकाब में आ रहे हैं, उनको कोई नहीं पसंद कर रहा है, क्योंकि वो पर्दे में आते हैं। तो एक्चुअली चल ही रहा है गंदगी पर ज़्यादा। तो अल्लाह सब पर रहम करें, हम सब पर भी अल्लाह रहम करे, हमें हिदायत दे, हमारी औलाद को हिदायत दे कि अल्लाह इनको नेक बनाए, आखिरत इनकी अच्छा हो। दुनिया तो ये लोग चला ही रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, अल्लाह से यही दुआ है कि इनकी आखिरत भी अच्छी हो। और हम सबको अल्लाह हिदायत दे, सबसे पहले मुझे हिदायत दे। सुनहरा माहम, तुम बेइंतहा बेशरम हो। तुम इतनी ढीठ औरत हो कि तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आती है कि तुम कर क्या रही हो। तुम एक बार अपने गिरेबान में तो झांको, क्या तुमने भी ऐसे ही भाग के शादी की है, या तुमने बचपन में भी भाग के शादी की थी? क्योंकि तुम जैसी औरतें जो है ना, सिर्फ गंद फैलाती है मुआशरे में, सोसाइटी में सिर्फ गंदगी करती है, क्योंकि तुम उस चीज़ को सपोर्ट कर रही हो जो एक बेइंतहा गंदगी है, घटियापन है, नीच हरकत है। कुछ लोग इतने सपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स कि लड़कियों को अपनी मर्ज़ी से शादी करनी चाहिए। मैं खुद सपोर्ट करती हूँ, हमारे घर में कोई ऐसा रूल नहीं है। हमारे घर में है, अगर कोई किसी को पसंद कर रहा है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अपनी पसंद से शादी करे। लेकिन शादी करने का ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम अपने माँ बाप को बेइज्जत करो, की हद पार कर दो, घर से भाग जाओ, घर छोड़ दो। क्यों? माँ बाप का कोई हक नहीं है तुम्हारे ऊपर? हाँ, फोर्स करने का माँ बाप का भी हक नहीं है। मैं इस बात को फुल सपोर्ट करती हूँ कि माँ बाप फोर्स करके किसी बेटी को शादी ना दें, क्योंकि वो जायज़ भी नहीं है। वो बस्ती की शादी तो होती ही नहीं है। ये भी तो नहीं है कि लड़कियां अपनी मर्जी से भाग के जाके शादी करें। और जुनेरा माहम इतनी गंद फैला रही है पाकिस्तान के अंदर, हर बच्चे बच्चे को क्या बता रही है, क्या मैसेज दे रही है कि तुम लोग अपने माँ बाप जब तुम लोग की शादियां ना करें, भाग जाओ और भाग के जाके अपनी मर्जी से शादियां करो। क्योंकि कोई अच्छी लड़की ऐसी बातों को सपोर्ट नहीं करेगी। इतनी ओपनली आके हर इंटरव्यू में, फिर तुमने घर क्यों छोड़ा, फिर क्या वजह थी, क्या हालात थे घर के। भाई तूने कभी उनके माँ बाप का तो इंटरव्यू नहीं लिया, कभी उनसे सुनने की कोशिश नहीं की।
लेकिन इसको इतने जूते पड़े हैं सबसे, सारे दुनिया से इसको गालियां मिल रही है, जूते पड़ रहे हैं, इसलिए फिर ये पीछे पड़ गई है उस चीज़ के कि नहीं, दुआ ज़हरा ने खुद अपनी मर्जी से किया। दुआ ज़हरा ने अपनी मर्जी से किया या किसी और की मर्जी से किया, गलत तो किया है ना, तो उस चीज़ को क्यों सपोर्ट कर रही है, उस चीज़ को बार बार दुनिया के आगे क्यों ला रही है, और बार बार कह रही है इनकी चैनल बना दूंगी, चैनल बना दूंगी। इनका चैनल बनने के बाद अगर इनको लोगों ने सपोर्ट किया ना, तो इसके यही मतलब होगा कि पाकिस्तान की हर वो लड़की यही करेगी कि हम भाग भाग के जाएं, आदमियों से शादी करें, लड़कों से शादी करें, हराम में इधर उधर भटकते रहें, और उसके बाद हम यूट्यूब चैनल बना लेंगे क्योंकि हम भी फिर फेमस हो जाएंगे, पैसे कमाएंगे। तो तुम इतनी बड़ी औरत होकर ये हरकतें करते हुए जुनैरा, तुमको शर्म नहीं आ रहा है कि तुम्हें एक बार एहसास नहीं होता, तुम हर बात में कहती हो मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे सिखाया, तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया कि एक माँ बाप को तुम इतना ज़ख्म दो, इतनी तकलीफ़ दो उनको। तुम जब उनकी बेटी को पूछती हो ये सवालात, तो तुम्हें एहसास है कि उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी अपनी बच्ची के मुंह से इस तरह घटिया बातें सुनते हुए। गई तो वो लड़की अकेली नहीं है, उसको लेके तो कराची से कोई तो गया है। ज़हीर गया हो, ज़हीर की माँ गई हो, कोई ना कोई उसको लेके गया ज़रूर है, अकेले वो नहीं पहुंची है। लेकिन क्या उस चीज़ को हम सपोर्ट करें, उस चीज़ का शाबाशी दें, उसके माँ बाप को गलत गलत साबित करें? मतलब कल को अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हमारे किसी के घर की बेटियां जाने से पहले एक लेटर लिख के चली जाए कि मैं भाग रही हूँ इस लड़के के साथ, तो हम रिलैक्स होके बैठ जाए कि हाँ हमारी लड़की इस लड़के के साथ भाग गई है, कोई बात नहीं, उसको जाने दो। तो बेइंतहा बेशर्म औरत जुनेरा को जो है ना, सबको बॉयकॉट करनी चाहिए। इसको सही करने का एक ही रास्ता है कि इसका मुंह बंद करने का। पता नहीं इसको शर्म आया बिल्कुल भी नहीं है, शर्म होता ना तो ये इस तरह की बातें आके यूट्यूब में नहीं करती। आप पहले दिन से लेके आज तक देखे सिर्फ आपको रिपीट जाके उसी बात को घुमा रही है, और जैसे ही कोई कोर्ट की सुनवाई आती है, कोई हियरिंग आती है, तो उससे पहले इसका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।